वैसे तो दुनिया में कई सारी रहस्यमयी जगहें मौजूद है जो कि प्राकृतिक है, जिसे हम कुदरत का अजूबा मानते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह भी पृथ्वी पर है जो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित होने के बावजूद हमारे जैसे आम लोगों के लिए काफी रहस्यमयी है, जहां सालों से एलियन होने का दावा किया जा रहा है और कई लोगों ने वहां यूएफओ जैसी कोई रहस्यमयी चीजें देखने का दावा भी किया है। ये जगह लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर मेवाड़ा के रेगिस्तान में मौजूद है, जहां आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। यहाँ तक कि इस जगह के ऊपर से किसी विमान को भी उड़ने की परवानगी नहीं दी जाती और इसी जगह का नाम है एरिया 51, जिसके बारे में काफी लंबे समय से अलग अलग बातें होती आ रही है। इस जगह तक पहुंचना काफी मुश्किल है। वैसे तो यहाँ से एक 250 किलोमीटर लंबा हाईवे निकलता है, लेकिन बीच में आपको एक भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा। एरिया 51 के पास एक रचेल नाम का छोटा सा गांव भी मौजूद है, जहां केवल 55 के आसपास के लोग ही रहते हैं और एरिया 51 को सिक्योर करने के लिए इसकी चारों तरफ बॉर्डर भी बनाई गई है, जहां एडवांस सीसीटीवी, हाई सिक्योरिटी सिस्टम और काफी आधुनिक हथियारों के साथ 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि एरिया 51 को आप गूगल मैप में भी नहीं देख सकते, क्योंकि गूगल मैप को भी इस जगह को दिखाने की परवानगी नहीं दी गई है। और ये सारी बातें ही इस जगह को काफी रहस्यमय बना देती है। और बताया जा रहा है कि यहाँ लगे सेंसर की वजह से इस एरिया 51 के आसपास आने वाले कोई भी वाहन या किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन सीधी कंट्रोल रूम तक पहुँच जाती है। और इसीलिए ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसके कारण यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कहा जाता है कि इस जगह को साल 1955 में ही बना लिया गया था, क्योंकि उस दौर में सोवियत और अमेरिका के बीच टकराव चल रहा था और सोवियत काफी फैला हुआ था। तो उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानना अमेरिका के लिए काफी मुश्किल था। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने साल 1954 में CIA को ऐसा जासूसी प्लेन बनाने को कहा कि जो काफी ऊंचा उड़ सके और किसी भी रडार के पकड़ में ना आ सके, जिसमें काफी हैवी और एडवांस कैमरे लगे हो। लेकिन ऐसा एडवांस प्लेन बनाने के लिए और दूसरे भी खुफिया परीक्षण करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसी जगह की जरूरत थी जिसके बारे में किसी को भी पता ना चल सके। तो उन्होंने इस एरिया 51 वाली जगह को ही पसंद किया। तब यहाँ पर काफी तादाद में लोग रहते थे, लेकिन सरकार ने इस जगह को खाली करवा दिया और यहीं पे एक ऐसा स्पाई प्लेन बनाया जिसका नाम था U2, जो काफी एडवांस था। U2 सबसे ऊंची हाइट पे उड़ सकने वाला खुफिया विमान था, जो 21,000 मीटर तक ऊपर 1350 किलो वजन लेके भी उड़ सकता था, जिसमें 350 किलो वजन तो सिर्फ उसमें लगे कैमरे का ही था। कुछ सालों तक वे अपना काम अच्छे से करता रहा और उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भी दी थी। लेकिन साल 1960 में सोवियत ने इस विमान को भी मार गिराया और बाद में बौखलाई हुई अमेरिकी सरकार ने फिर से एक ऐसा विमान बनाया जो कि सबसे तेज था और कभी उसे मार गिराया नहीं जा सकता था, जिसका नाम था लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड, जिसे सिर्फ SR-71 से ही जाना जाता है। और वो विमान आज तक का सबसे तेज विमान है और आज भी अमेरिकी वायुसेना में मौजूद है, जो 24,000 मीटर तक ऊपर और 3400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। और इसी जगह पे A-12 और F-117 को भी डेवलप किया गया था, जो कि काफी एडवांस फाइटर जेट है। लेकिन अमेरिका ये सारा काम काफी सीक्रेट तरीके से कर रहा था और किसी को भी इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन साल 1967 में CIA के एक निर्देशक द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया, जिसमें एरिया 51 का जिक्र था। तब से ही सबको इस जगह के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी अमेरिकी सरकार और आर्मी इस बात से इनकार कर रही थी कि यहाँ कोई ऐसी जगह है ही नहीं। लेकिन फिर कुछ लोगों द्वारा साल 2005 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार को रिक्वेस्ट भेजी गई। फिर आखिरकार साल 2013 में CIA ने एरिया 51 जैसी कोई खुफिया जगह मौजूद है ये बात स्वीकार कर ही ली। लेकिन तब सरकार ने बताया कि यहाँ US मिलिट्री बेस है, जहाँ पर
काफी एडवांस हथियार और एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाता है और न्यूक्लियर हथियारों का भी परीक्षण किया जाता है। लेकिन ऐसा दावा भी किया जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के पास एक एलियन विमान गिरा था, जिसके एलियन पायलट और उस एलियन स्पेसशिप को पकड़कर इस जगह पर यानी एरिया 51 में रखा गया है। और तब से लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर एलियन है और उनकी पकड़ी गई स्पेसशिप पर ही रिसर्च चल रहा है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इन सब बातों को अफवाह ही बताती रही और मानने से इनकार ही करती रही। लेकिन इन बात को हवा तब मिलने लगी जब साल 1989 में एक व्यक्ति जिसका नाम है बॉब लजार, उसने दावा किया कि वो एरिया 51 के सेक्टर 4 यानी S4 में इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे थे और वे एलियंस के क्रैश हुए स्पेसक्राफ्ट पर ही काम कर रहे थे और यहाँ के इंजीनियर रिवर्स इंजीनियर के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। और उन्होंने इस बात को सबके सामने रख दिया कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियन पर टेस्टिंग की जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि एलियन एयरक्राफ्ट को एलिमेंट 115 जो कि खुद की ग्रेविटी को क्रिएट कर सकता है, उसके द्वारा पावर किया जाता है। और वैसे भी साल 1940 के बाद से ही कई सारे लोग एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखने का दावा करते आए हैं और बॉब लजार के इस बयान से ये बात और मजबूत होती गई। और फिर अचानक से अमेरिका के एक सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन का भी एक काफी चौंका देने वाला बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि साल 2014 में वे एरिया 51 में गए थे क्योंकि सीनियर साइंटिस्ट होने के नाते उन्हें ऐसी सीक्रेट जगह पर जाने की अनुमति थी और उन्होंने काफी एडवांस एयरक्राफ्ट पर भी काम किया हुआ है। तो ऐसे सीनियर और काफी जाने माने साइंटिस्ट खुद ऐसी बात बता दे तो कौन नहीं मानेगा। उन्होंने एरिया 51 में काफी हैरान कर देने वाली बातें जानी और बताया कि एरिया 51 में कई सारे एलियंस हैं जिन्हें सीक्रेट रखा गया है। और उन्होंने जब एलियंस के बारे में ज्यादा पता लगाया तब मालूम पड़ा कि एलियन सिर्फ एक ही घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह तक का सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ एलियंस की हाइट 5 फीट की थी और वे 200 साल से भी ज्यादा समय से जीवित थे। उन्होंने इस दावे के प्रूफ के तौर पर कुछ फोटोज भी दिखाए जिसे देख के लगता है कि वे कोई एडिटेड नहीं थे। और सोचने वाली बात यह भी है कि आखिरकार इतने बड़े साइंटिस्ट को ऐसा झूठ फैलाने की क्या आवश्यकता होगी। उन्होंने ये बात भी तब बताई जब वे मरने की कगार पे ही थे। और उन्होंने इसके अलावा और भी कई सारे दावे किए थे जिससे सब लोग हैरान हो गए थे, इसीलिए इनकी बात पर लोग ज्यादा विश्वास करने लगे। अब दोस्तों, इन सारी बातों को सच माने या अफवाह, ये सब तो सबकी अलग अलग सोच पर निर्भर करता है क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी यहाँ की इतनी हाई सिक्योरिटी और फिर ऐसे सारे दावे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और इस एरिया 51 को काफी रहस्यमय बना देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।